अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ें और उसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हाइब्रिड एस के अंदर एप्लीकेशंस की तरफ जा रहे हैं। तो इसकी एप्लीकेशन जो है वो आप देख रहे हैं कि बच्चों इससे पहले हमने 4 पॉइंट इससे पिछले लेक्चर में पढ़े, वो अगर हमें 4 पॉइंट क्लियर हैं तो हमें इंशाल्लाह ये थ्योरी की एप्लीकेशन अच्छी समझ आ जाएगी। आपकी हेल्प के लिए दोबारा से मैंने एनर्जी लेवल लिख दी हैं, हालांकि ये एनर्जी लेवल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर याद करवाएं, लेकिन इसके बावजूद ये दोबारा मैंने लिखे हैं कि आप इनको यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे H2 हीलियम, O2 He2 यानी हीलियम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को क्योंकि ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है, तो बच्चों He2, O2, N2, F2, O2+1 और N2-1 इन मॉलिक्यूल को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इनके MOT डायग्राम जो है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम हाइड्रोजन से शुरू करते हैं अपना काम। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास है हाइड्रोजन। इसको लिखने की टेक्निक क्या होगी बच्चों? जैसे ही आपसे कहता है कि हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ MOT एक्सप्लेन करें, तो सबसे पहले आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। इसका एटॉमिक नंबर एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो इसलिए 1s1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है, दोनों सेम है, इसलिए बच्चों हमें दोबारा से दूसरे एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं लिखनी। आप 2 एनर्जी लेवल की लाइनें खींच लें। ये डॉटेड लाइन से बना दें तब भी ठीक है, अदरवाइज ऐसे बना लें तब भी ठीक है। ये 2 एनर्जी लेवल्स की डायग्राम लाइनें लगा लें। बच्चों इस साइड पे आप इसको आप ये याद रखें कि ये एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ये एनर्जी के लिए हमारे पास ये एनर्जी का सिंबल है। अब मैं आपसे कहता हूँ इस साइड पे हम लिख देंगे जी एटॉमिक ऑर्बिटल, इस साइड पे भी एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल वो होते हैं जिनका एक न्यूक्लियस होता है। अब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे बच्चों। सबसे पहले हमें हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, एक हाइड्रोजन है, तो बच्चों एक हमारे पास इधर हाइड्रोजन एटम लिख देते हैं, एक हाइड्रोजन एटम एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म में इधर लिख देते हैं। अब हम इसकी इधर हम लिख रहे हैं, अगर एनर्जी लेवल में एक इधर लिख रहे हैं तो हम इसको हम ऐसे बना देते हैं कि ये हमारे पास है जी 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, इधर भी हम लिख देते हैं 1s, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ऐसे करके हमने इसको लिख लिया है। अब तकरीबन ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस पे हैं। जब ये ओवरलैप करेंगे तो 2 बनाएंगे। एक नीचे की तरफ जो बनेंगे उनको हम कहेंगे बॉन्डिंग। ये देखें नीचे की तरफ बनाए बॉन्डिंग, और इसी डायग्राम में जो ऊपर की तरफ एनर्जी लेवल में बनते हैं वो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग होते हैं। तो इसलिए इधर जो बनेगा इसको हम लिखेंगे जी सिग्मा 1s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन उधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर से। इस जगह पे उसका एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं सिग्मा 1s में, फिर किस में फिल होंगे सिग्मा स्टार 1s में। लेकिन मेरे पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों इसमें फिल हो गए, तो ये हमारे पास इसका जो सिग्मा स्टार 1s है वो खाली रहेगा। अब इसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, एनर्जी डायग्राम बनानी है। इसकी एनर्जी डायग्राम बनाने के बाद नेक्स्ट मैंने इसको बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करके दिखाना है। एग्जामिनर को नेक्स्ट बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है। बॉन्ड ऑर्डर को शॉर्ट फॉर्म में BO लिखा जाता है। बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लास्ट लेक्चर में आप रिवाइज कर चुके हो, इसलिए फार्मूला याद है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो बच्चों एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसका खाली पड़ा है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। डिवाइडेड बाय फार्मूले में था 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो मेरे पास इसको सॉल्व करूँ तो 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो 2 डिवाइडेड बाय 2 आने का मतलब ये है कि सिंगल बॉन्ड मौजूद है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ हाइड्रोजन 2 एटम के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, तो सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। अब आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाई, बॉन्ड ऑर्डर बताया, अब आपने इसके बारे में मैग्नेटिज्म बताना है। यानी आपने एक बॉन्ड ऑर्डर के बाद नेक्स्ट इसमें आपने पॉइंट बताना होगा मैग्नेटिज्म। तो आप देखें ये पैरा है या डाया है, आपने सिर्फ सेंटर में देखना है। किसी भी जगह पे अकेला इलेक्ट्रॉन नज़र आ गया तो वो डाया होगा। तो ये तो पेयर्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड की फॉर्म में हो तो आप कहेंगे H2 इज़ अ डायामैग्नेटिक। H2 इस वक्त मेरे पास डायामैग्नेटिक है क्योंकि इसके पास पेयर्ड की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, डायामैग्नेटिक। फिर हमारे पास अगर तीसरा पॉइंट आप बनाना चाहते हैं, जैसे मैं कहता हूँ H2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें ऑन द बेसिस ऑफ MOT। तो बच्चों H2 के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ MOT लिखेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा सिग्मा 1s के अंदर। इस s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा जी सिग्मा स्टार 1s।
तो सिग्मा स्टार 1s वो खाली रहेगा, इसलिए इसके अंदर कोई फिलिंग नहीं होगी। तो ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई। अब इसी तरीके से एग्जांपल 1 तो ये हो गई। मैं आपसे कहता हूँ आप मुझे ज़रा बच्चों हीलियम की एग्जांपल एक्सप्लेन कर दें। तो हीलियम को भी इसी सीक्वेंस से फॉलो करेंगे। एक दो को आप देखेंगे खुद ही समझ आ जाएगा। He2 एक दो एग्जांपल आप पहले देखें, पहले आपने ये सारी एग्जांपल मुझसे पढ़नी है, उसके बाद आपने अपनी तरफ से प्रैक्टिस करनी है। बच्चों हीलियम He2 डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो सबसे पहले आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे। हीलियम एटॉमिक नंबर 2 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो 1s2 हो जाएगा। दूसरा भी हीलियम मॉलिक्यूल हीलियम एटम है, उसकी भी यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, एनर्जी डायग्राम इसकी बनाऊँगा। तो एनर्जी डायग्राम इसकी बनाते हैं। ये हमारे पास दो लाइनें हम ऐसे खींच लेंगे। ये दो लाइनें खींचने के बाद आपको पता है ये एनर्जी लेवल को इंडिकेट करता है, नीचे से ऊपर की तरफ एनर्जी इंक्रीज़ हो रही होती है, तो इसलिए ये एनर्जी डायग्राम इसकी बन रही है। इस साइड पे मैं लिख दूंगा एटॉमिक ऑर्बिटल, इस साइड पे भी लिख दूंगा एटॉमिक ऑर्बिटल, और दो एटम मेरे पास मौजूद हैं। हीलियम का एक एटम इधर हो जाएगा, एक एटम इधर हो जाएगा। अब दो हीलियम एटम भी मैंने लिख दिए। अब इसके बाद मैंने क्या करना है बच्चों कि इसका सबसे पहले एनर्जी डायग्राम में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन मुझे पता है सिग्मा 1s में फिल होंगे, फिर सिग्मा स्टार 1s में फिल होंगे, फिर सिग्मा 2s में, फिर सिग्मा स्टार 2s में, एंड सो ऑन जाऊंगा। तो इसलिए इस जगह पे मैं लिखूंगा जी, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 1s होगा क्योंकि हीलियम एटम है, इसका भी 1s होगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब नीचे की तरफ जो बनते हैं बच्चों वो कौन से बनते हैं, बॉन्डिंग। तो इसलिए सबसे पहले मैं इसकी डायग्राम बना लिया करूँगा, फिर फिलिंग शुरू करूँगा। तो इधर लिखूँगा जी सिग्मा 1s, और इसके ऊपर की तरफ पहले डायग्राम में मैंने डायग्राम पूरी कर ली, और सिग्मा स्टार 1s। अब मैं उसके बाद फिलिंग शुरू करता हूँ। टोटल मेरे पास इलेक्ट्रॉन 4 हैं बच्चों। तो 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि टोटल मैंने नहीं देखना कि किधर से आ रहा है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन लाजमी बात है इसमें आ जाएंगे और 2 इसमें आ जाएंगे, 4 पूरे हो गए। अब मेरे पास नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम इसमें अगर हम आते हैं तो बच्चों इसके बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट मैंने क्या काम करना है बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर उसको बता देना है। तो बॉन्ड ऑर्डर में मैं आपके सामने फार्मूला बताने लगा हूँ। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कितने हैं जी बॉन्डिंग में, जो स्टार के बगैर वाले हैं, तो 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, जो ऊपर की तरफ बनते हैं वो एंटी बॉन्डिंग है, 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो मेरे पास आपको पता है 0 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर 0 आ रहा है। तो ये हमारे पास इसका बॉन्ड ऑर्डर नहीं है। तो जब बॉन्ड ऑर्डर नहीं है तो बच्चों फिर मैं हीलियम के बारे में ये नहीं लिख सकता कि ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ही नहीं है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसलिए ये थ्योरी बता रही है कि हमारे पास इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, तो He2 मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। He2 मॉलिक्यूल कैन नॉट एग्जिस्ट, ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हमारे पास इसकी एप्लीकेशन में 2 एप्लीकेशन हो गई। अब ज़रा आते हैं बच्चों ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ा सा अब आपने ध्यान करना है ताकि ये चीज़ आपको समझ आ जाए। इसी रूल को फॉलो करूँगा। तो सबसे पहले नेक्स्ट मैं ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो अगर हम ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर पे आते हैं तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर मुझे पता है कि O2 का एक्सप्लेन करना है मैंने इसको। तो इस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लिखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे बन जाएगी 1s2 अकॉर्डिंग टू द हुन्स रूल लिखेंगे। आपके पास नेक्स्ट आएगा 2s2 सिंपल रूल के मुताबिक, फिर MOT के मुताबिक चलेंगे, और फिर इसी तरीके से आपके पास आ जाएगा 2px1 2py1 2pz1। 7 हो गए, एक 8 इसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, 8 इसके पूरे हो गए। दूसरा ऑक्सीजन है उसके भी ऐसे ही होंगे। तो बच्चों उसकी एनर्जी डायग्राम मैं यहाँ बनाता हूँ। उस साइड पे वैलेंस शेल के लिए इसको बनाया जाता है बच्चों। तो सिर्फ वैलेंस शेल से ड्रा करता हूँ। ये K शेल है और ये L शेल है। बच्चों मैं चाहूँ तो 2s भी छोड़ना चाहूँ तो छोड़ सकता हूँ, सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा बच्चों वैलेंस शेल पूरा बनाऊँ। तो मैं सबसे पहले आपके पास इसकी एनर्जी डायग्राम बना लेता हूँ। ये लाइनें ऐसे खींचेंगे, ये 2 लाइनें आपने इस तरीके से खींच लेनी है। ये आपने लाइनें इसमें खींच ली 2 एनर्जी लेवल्स के लिहाज से। अब आपको पता है कि इधर आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल लिखना है, इधर भी आपने एटॉमिक ऑर्बिटल लिखना है,
और एटॉमिक ऑर्बिटल आपको पता है O2 में 2 ऑक्सीजन है, एक इधर ऑक्सीजन आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। वैलेंस शेल से बनाना शुरू करेंगे। इसका मतलब है कि इसका सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैलेंस शेल 2s से शुरू हो रहा है। तो हम ऑक्सीजन के लिए एनर्जी लेवल ये ऊपर वाला फिल करते हैं। इसका मतलब है पहले मैं बनाऊँगा, जब बॉन्डिंग में ये बनेगा, फिर एंटी बॉन्डिंग, ऐसे चलता जाऊँगा। तो यहाँ पर पहले तो मैं सिंपल तरीके से इसको लिख लेता हूँ। यहाँ लिखता हूँ जी 2s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। फिर इसी तरीके से इस जगह पे लिख लेता हूँ 2px, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2py उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ये इधर से देख रहा हूँ, और 2pz उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इनको एक ही जगह बनाया है। दूसरा ऑक्सीजन एटम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी, उसका एनर्जी लेवल भी यही होगा कि सबसे एनर्जी में लो ये होगा। इसके बाद इनकी एनर्जी आपस में बराबर है। 2px सिंपल तरीके से जब हम पढ़ते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2py उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने इनके पूरी डायग्राम पहले बना लेनी है, फिलिंग एंड पे शुरू करनी है बच्चों। पहले काम करना है, ये पूरी एनर्जी डायग्राम बनानी है, लाजमी बात है। अब 2s से आपने बनाना शुरू किया तो इसका बॉन्डिंग बनेगा और इसका एंटी बॉन्डिंग बनेगा। तो इसका बॉन्डिंग क्या बनेगा जी? सिग्मा 2s ये बनेगा। इसका एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेगा? इसका एंटी बॉन्डिंग ऊपर की तरफ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, इसका नाम होगा सिग्मा स्टार 2s। यहाँ तक पहुँच गया। अब इसके पहले हमें पता है कि इनके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, हमें पता है कि जब फ्लोरीन ऑक्सीजन के लिए हम फॉलो करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन है ये, इन दोनों के बाद सिग्मा 2px बनेगा, फिर पाए ये नीचे की तरफ बनेंगे स्टार के बगैर वाले, और ये स्टार वाले सारे ऊपर की तरफ बनेंगे। तो हम स्टार से बगैर वाले बना रहे हैं। तो सबसे पहले इसके बाद जो फिलिंग होती है वो हमारे पास इसमें फिलिंग होगी जी। तो यहाँ हम लिख देंगे जी, इस जगह पे आ जाएगा सिग्मा 2px, उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होंगे। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से, क्योंकि इसके बाद जो हैं वो भी हमारे पास स्टार के बगैर वाले हैं, ये फ्लोरीन ऑक्सीजन के, तो इनको भी आप ऐसे ही बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे पाई 2py इक्वल हो जाएगा पाई 2pz। इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उसी तरीके से हम फिल करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास एंटी बॉन्डिंग इनके बनाने हैं, फ्लोरीन इनके, और स्टार वाले ऊपर की तरफ बनते हैं और पहले बन रहे हैं। उस एनर्जी लेवल को आप गौर से देखें तो पहले कौन सा बनाना चाहिए मुझे, इसलिए सामने लिखा था कि बच्चों आपको समझ आ जाए, ये स्टार वाले आपको पहले बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं इधर लिखूँगा पाई स्टार 2py इक्वल टू पाई स्टार 2pz, ये बन जाएगा। अब इसमें हमारे पास लाजमत इलेक्ट्रॉन फिल करने एंड पे, ये हम ऐसे ही इनकी जगह छोड़ देंगे। सबसे टॉप पे कौन सा बनेगा? हमारे पास सिग्मा स्टार 2px। ये एनर्जी डायग्राम आपने हमेशा पहले ड्रा कर लेनी है जब भी किसी की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो, आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके पास है सिग्मा स्टार 2px, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे। अब बच्चों फिलिंग शुरू करते हैं। अब फिलिंग लाजमी बात है, हम जंप नहीं कर सकते बच्चों, अकॉर्डिंग टू जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रूल हैं, हुन्स रूल, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या अफबो प्रिंसिपल, उनको फॉलो करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे बच्चों। तो मेरे पास सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होंगे। तो यहाँ पे 2 हैं, इधर भी 2 हैं, 4 हैं। 2 इसमें आ जाएंगे बच्चों और 2 इसमें आ जाएंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। नेक्स्ट मेरे पास 4 इधर हैं, 4 उधर हैं। मैंने नहीं देखना किधर से कौन सा आ रहा है। 4 इधर हैं, 4 इधर हैं। 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो आपको पता है किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते, 2 इसमें आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द हुन्स रूल पहले एक इसमें आएगा, फिर एक और इसमें आ जाएगा। 6 हो गए। अभी मेरे पास कितने बाकी बच गए? 4 इधर थे, 4 उधर थे, 8 थे। अभी मेरे पास 2 बाकी बच गए हैं, एक इसमें आ जाएगा और एक इसमें आएगा। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, वो कहते हैं दो इसमें है, 2 इसमें है, तो इसके 2 इधर डाल देते हैं, इसके बाकी 2 ऊपर टॉप में डाल देते हैं। ये गलत है बच्चों, दरमियान के ऑर्बिटल छोड़ के नहीं जा सकते। अब आपके पास ये बन गया। अब मैं आपसे कहता हूँ इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ। तो आप इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे बताओगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग मीन जिनके अंदर बच्चों, जिनके ऊपर स्टार नहीं है। तो ये 2, 4, 6, 8, ये आपके पास स्टार के बगैर वाले हैं, 8 हो गया। माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग 2, 3, 4 हो गए। डिवाइडेड बाय 2 रूल है, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2,
तो ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद होता है जी। अब मैं आपसे कहता हूँ यार ऑक्सीजन पैरा है या डाया है, तो आप ज़रा चेक करते जाओ। यहाँ तो सारे पेयर्ड हैं लेकिन यहाँ दो अनपेयर्ड हैं, तो कहीं पे भी सेंटर में, कहीं पे भी बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग में अकेला इलेक्ट्रॉन नज़र आएगा तो हम कहेंगे वो पैरामैग्नेटिक है। तो हम लिखेंगे ऑक्सीजन इज़ पैरामैग्नेटिक, ऑक्सीजन इज़ पैरामैग्नेटिक। अगर मैं आपसे कहूँ बच्चों इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, तो आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप लिखोगे तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो आपने बिल्कुल शुरू से लेके चलनी होगी। इसका मतलब है हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ ऐसे लिखेंगे, O2 की या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिखनी है। तो हमें पता है कि हमने तो वैलेंस शेल के लिए इसको ड्रा किया था, अदरवाइज़ हमें पता है कि इससे पहले इसमें भी इलेक्ट्रॉन फिल होंगे और इसमें भी फिल होंगे। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो सिग्मा 1s, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी लेस होगी सिग्मा स्टार 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन। O2 में टोटल आपको पता है एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो 2 के लिए 16 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। फिर हमारे पास आ जाएगा लेस देन सिग्मा 2s लेस देन सिग्मा स्टार 2s, इन दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दें, 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। नेक्स्ट मेरे पास किस में फिल होगा, आप इधर से बाकी तो इधर से भी देख सकते हो। नेक्स्ट आपने फिल किया हुआ है सिग्मा 2px में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा नेक्स्ट किस में इलेक्ट्रॉन फिल किए हुए हैं, पाई 2py पाई 2pz में फिल किए हुए हैं। इनकी एनर्जी बराबर है पाई 2py इक्वल किया हुआ है पाई 2pz, और इन दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हुए हुए हैं। नेक्स्ट सबसे आखिर में इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, इनके बाद इसमें जा रहे हैं, तो लेस देन आगे जगह नहीं है बच्चों, इधर लिखने लगा हूँ पाई स्टार 2py इक्वल है 1 इलेक्ट्रॉन इसमें डाला हुआ है, और पाई स्टार 2pz इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहीं से आप चेक करो, मैंने यहीं से देख के लिखी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये शुरू में 2 डाल दिए हैं, इनको बाज़ दफ़ा बुक में ना आपको ऐसे नज़र आ रहा होता है, बच्चा कह रहा होता है सर ये बुक में क्या लिखा हुआ है, तो या k ऑर्बिटल, इसको k डैश ऑर्बिटल कह देते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। बाकी आप वही लिख दें, वैलेंस शेल की लिख दें। तो ये आप टोटल देखें तो आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8 10 12 14 15 और 16, 16 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो ये बच्चों आपके पास MOT थी। अब इसी MOT में एक छोटी सा 1 मिनट के लिहाज से, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे यही स्ट्रक्चर पूछूं O2+1 क्या है, तो बच्चों O2+1 कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं बच्चों। प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, जब प्लस आएगा तो उतने इलेक्ट्रॉन निकाल दें। तो बच्चों +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो एक साइड पे किसी साइड से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें। जैसे इधर O लिख दिया तो इसके ऊपर +1 लिख देता हूँ। तो बच्चों अगर +1 लिखूंगा तो इधर से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। यहाँ से गौर से इसको ज़रा देखें बच्चों, मैं स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूँ O2+1 का। O2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो यही है। अगर मैं कहूँ एक O2 होगा और एक O2+1 होगा, दोनों पे +1+1 लिखोगे तो +2 बन जाएगा। ऐसे नहीं करना, एक पे एक को नॉर्मल रहने देना है, न्यूट्रल रहने देना है, एक पे +1 लिख देना है। अगर +2 होता तो एक पे +1 होता, दूसरे पे +1 होता, ऐसे कर सकता था। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मैं आपसे कहूँ तो 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2px1 होगा, 2py1 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक निकालना है और आपको पता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अकेले रहना पसंद करते हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखें इस साइड पे +1 कर दिया, इधर से नॉर्मल रहा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं, 2 इधर हैं, 4 हैं, फिल हो गए। अच्छा 3 उधर हैं, 4 इधर हैं, 7 हैं, 2 4 6 और 1 इसमें फिल होगा, ये खाली हो जाएगा, इसका ये खाली हो जाएगा। अब मैं आपसे कहता हूँ बच्चों इसी की थ्योरी का बॉन्ड ऑर्डर बता दें, तो आप लाजमी बात है बॉन्ड ऑर्डर बताओगे। बॉन्डिंग में तो आपके पास 2 4 6 आपके पास है जी 2 4 6 और 8 बॉन्डिंग में वही हैं। एंटी बॉन्डिंग में आपके पास हो गया जी 2 और 1 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 5/2, तो आपके पास 5/2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 3 डिवाइडेड 8 में से 3 माइनस कर दें तो 5/2, तो ये आपके पास 2.5 आ गया। यानी पार्शली ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है बच्चों, ये पार्शली ट्रिपल बॉन्ड इन दोनों के दरमियान मौजूद होगा, एक पे चार्ज +1 होगा, पार्शली ट्रिपल बॉन्ड इनके दरमियान हमने बना दिया है। लेकिन ये भी आपके पास O2
+1 भी पैरामैग्नेटिक है क्योंकि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जाओगे तो बच्चों इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ये सारा लिख के आपने एक इलेक्ट्रॉन गायब करना है, तो सबसे आखिर वाले ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, सबसे आखिर वाले ऑर्बिटल से यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा। तो ये आपके पास O2+1 हो गया। इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी बाकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।